आज का टॉपिक है पोलिनेशन यानी परागण। यानी जो फूल से फल बनने की जो प्रोसेस होती है, आइए देखते हैं वो कैसे होती है। इससे पहले हम बेसिक सी चीज़ चलते हैं कि फूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। ये फूल का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी फूल की आंतरिक संरचना है। यानी फूल के अंदर जो ये भाग होते हैं, ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र होता है यानी स्टिग्मा। यानी फूल के अंदर दो भाग होते हैं, फीमेल ऑर्गन्स होते हैं और एक मेल ऑर्गन होते हैं। यानी मादा अंग, मादा अंग को हम स्त्री केसर कहते हैं। और नर अंग जो होते हैं उसको पुंकेसर कहते हैं। ये जो सारे भाग होते हैं वो स्त्री केसर कहलाते हैं। ये जो सारे भाग होते हैं उसे स्त्री केसर कहते हैं, जो फीमेल की तरह काम करते हैं। और इसके पास में जो यानी जो परागकोश होता है वो एक थैली की तरह होता है और इस जिसके अंदर परागकण भरे होते हैं। यानी पोलन ग्रेन। और इसे कहते हैं एंथर। ये जो भाग होते हैं एक और ये दो, इसे पिस्टिल भी कहते हैं यानी पुंकेसर। यानी इससे पता चलता है कि जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, मादा अंग होते हैं, जिसे स्त्री केसर भी कहते हैं, तो स्त्री केसर के अंदर वर्तिका और अंडाशय होता है जो फीमेल की तरह काम करता है। और मेल के अंदर ये जो दो ऑर्गन्स होते हैं, दो अंग होते हैं, यानी परागकोश और एक परागकण। इसके अंदर यानी परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जो गैमेट्स की तरह काम करता है। अब देखते हैं परागण किसे कहते हैं। जब ये परागकण होते हैं, जब इसकी फूल के ऊपर आकर गिरते हैं, फूल की वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिरते हैं, इस प्रोसेस को ही परागण कहते हैं। आइए देखते हैं इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है सेल्फ पोलिनेशन। या स्वपरागण। आप देख सकते हैं कि स्व मतलब खुद, यानी सेल्फ मतलब खुद का हो गया। यानी जब कोई फूल होता है, जैसे कोई फूल है, ये फूल की इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है।
यानी जब परागकोश के अंदर परागकण होते हैं उसी फूल की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यानी उसी फूल की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इसे ही स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण। यानी हमें पता है कि स्वपरागण किससे कहते हैं, यानी स्वपरागण किसी फूल के जो परागकोश होते हैं, किसी फूल के परागकोश होते हैं उसके अंदर परागकण होते हैं, जब ये परागकण उसी फूल की वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिरते हैं इसे तो कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये परागकण किसी दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, जैसे ये दूसरा फूल है, कोई भी दूसरे फूल के ऊपर अगर गिरता है तो इसे कहते हैं परपरागण, इसे परपरागण कहते हैं। यानी परपरागण के अंदर कोई दूसरे यानी दो फूल काम में आएंगे और स्वपरागण के अंदर एक ही फूल अपने आप रिप्रोडक्शन प्रोसेस करेगा, जिसके थ्रू जो है यहाँ से वो होता हुआ अंडाशय तक पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पर बीज बनेगा और बीज बनने के बाद में फल बनना शुरू हो जाएगा।